औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाजरीन, आज की सबसे अहम खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के अहम तरीन रहनुमा मुस्लिम लीग नून को छोड़कर और मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर बेवफाई के इल्ज़ामात लगाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। बलूचिस्तान के सबसे बड़े ट्राइब सरदार ऑफ जलावान ने जीए भुट्टो का नारा लगा दिया है। नाजरीन, ये कहानी हम आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। बलूचिस्तान में चंद बड़े ट्राइब हैं, जिनमें से एक बड़ा कबीला जो है वो ज़हरी ख़ानदान है। रिंद कबीला है, बुगटी कबीला है, मैंगल कबीला है। ये चंद कबाइल जो है वो बहुत बड़े कबाइल है और सरदार ऑफ जलावान जो है वो सबसे बड़ा ट्राइब, जिसके सरदार सनाउल्लाह खान ज़हरी हैं। सरदार सनाउल्लाह ज़हरी ने मुशर्रफ दौर में और इंतहाई मुश्किल तरीन वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की और मियां नवाज शरीफ का परचम थामा। हर मुश्किल तरीन दौर में सनाउल्लाह ज़हरी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े रहे। फिर जनरल अब्दुल कादिर बलोच भी जो कि उसी ट्राइब से हैं, तो जनरल अब्दुल कादिर बलोच ने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की और बड़े मोतवद साथी के तौर पर मियां नवाज शरीफ के वो सामने आए और बहुत सारे मामलात में उन्होंने मुस्लिम लीग नून की मदद की। इस्टेब्लिशमेंट के साथ बाज़ मामलात में जहाँ पर मियां नवाज शरीफ फंसते थे, वहाँ पर उनकी गाड़ी को धक्का जनरल अब्दुल कादिर बलोच लगाते थे और जनरल अब्दुल कादिर बलोच मामलात को सेट करवाते थे। लेकिन जब ये मामला सेट नहीं हो सका और फिर जो सारे मामलात आपके सामने आए, पनामा लीक्स, फिर कैसेस, ये सारी चीज़ें हुई, तो भी जनरल अब्दुल कादिर बलोच मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े रहे। लेकिन ये मामला कब हुआ? जब मियां नवाज शरीफ ने मुझे क्यों निकाला और वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और फिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उन्होंने बात करना शुरू की, तो अख्तर जान मैंगल जो कि मैंगल ग्रुप के हैं, सरबराह हैं, उनके बयानिया और मियां नवाज शरीफ के बयानिए में थोड़ा सा ममासलत आई, तो ये दोनों करीब आए। फिर जब पीडीएम बनी तो पीडीएम में सरदार अख्तर जान मैंगल भी पीडीएम का हिस्सा बन गए और वो मुस्लिम लीग नून के बहुत ज़्यादा करीब हो गए। यहाँ तक कि गुजरांवाला जलसे समेत दीगर जलसों से जहाँ अख्तर जान मैंगल खिताब करते थे, वहीं पर मियां नवाज शरीफ भी खिताब करते थे। और बाज़ औक़ात ऐसा लगता था कि इदारों के खिलाफ बात करने में मियां नवाज शरीफ अख्तर जान मैंगल पर भी बाजी ले जाते थे। जब क्वेटा का जलसा हुआ तो सरदार ऑफ जलावान सरदार सनाउल्लाह खान ज़हरी जो है वो पिंडाल में बैठे हुए थे और अख्तर जान मैंगल, जो कि इन दोनों ट्राइब के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा इख्तलाफात है और यानी कि एक दूसरे के ज़ाती दुश्मनियाँ हैं, कातल किए हुए हैं एक दूसरे के। तो सरदार अख्तर जान मैंगल स्टेज पर मौजूद थे और सनाउल्लाह ज़हरी जो कि सरदार ऑफ जलावान है वो नीचे पिंडाल में बैठे हुए थे। तो सरदार जनरल अब्दुल कादिर बलोच ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत से कहा, मरियम नवाज शरीफ साहबा से कहा कि सरदार ऑफ जलावान हमारे सरदार जो मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान नीचे पिंडाल में बैठे हैं, तो आप उनको ऊपर बुलाएं। तो उनको ये कहा गया कि स्टेज पे जगह नहीं है, जिस पर अब्दुल कादिर बलोच ने कहा कि वो मेरे सरदार है, मैं अपनी जगह देने को तैयार हूँ। अख्तर जान मैंगल अगर स्टेज पे खड़ा हो सकता है तो फिर मेरा सरदार कैसे नीचे बैठेगा? आप मेरे सरदार को ऊपर बुलाएं। तो अब्दुल कादिर बलोच को कहा गया कि हमने सनाउल्लाह ज़हरी को ऊपर नहीं बुलाना, वो जहाँ बैठे हैं वो बिल्कुल ठीक बैठे हैं। जिस पर जनरल अब्दुल कादिर बलोच ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर मैं भी उतर जाऊंगा, आपको इल्म नहीं है कि आपने क्या बात की है। अख्तर जान मैंगल ऊपर खड़ा होगा और मेरा सरदार नीचे खड़ा होगा, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, कुछ भी हो जाए। जिस पर उन्हें कहा गया कि आपकी मर्जी, हमने सनाउल्लाह ज़हरी को नीचे नहीं बुलाना। सनाउल्लाह ज़हरी के नीचे स्टेज पर ना बुलाने पर जनरल अब्दुल कादिर बलोच ने कहा कि मैं नून लीग छोड़ के जा रहा हूँ, आज से मेरा नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं। वो नाराज़ होकर उन्होंने सनाउल्लाह ज़हरी को साथ लिया और वो जलसा छोड़कर चले गए। ज़ाहिर है नाराज़गियाँ होती रहती हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून सरदार अख्तर जान मैंगल के इतना करीब चली गई थी कि उन्होंने अपने दो इंतहाई अहम तरीन लोग जो कि नून लीग के साथ खड़े थे उनको कुर्बान कर दिया, अख्तर जान मैंगल और अपने बयानिए के मुमासलत के चक्कर में। और फिर आखिर आज तंग आकर सरदार सनाउल्लाह खान ज़हरी सरदार ऑफ जलावान और
जनरल अब्दुल कादिर बलोच ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। बीएनपी अवामी के कुछ लोग भी आज उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। कुछ मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी में ऐलान किया। तो यूँ कहा जा सकता है कि आज पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान इस वक्त अगर हम बात करें अवामी सतह पर और दीगर मामलात में, तो बलूचिस्तान की सबसे मजबूत तरीन पोलिटिकल पार्टी के तौर पर जाहिर है गवर्नमेंट इस वक्त बाप बीएपी की है, बाप पार्टी की है और वो कोलिशन में है तहरीक इंसाफ के। लेकिन हम अवामी सतह पर आज की ग्राउंड रियलिटीज़ की बात कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान की सबसे मजबूत तरीन जमात है और मुस्लिम लीग नून इस वक्त बलूचिस्तान की सबसे कमज़ोर तरीन जमात है, क्योंकि अब उसका कोई ऐसा अहम रहनुमा रह नहीं गया। अलावा सरदार याकूब नासिर के अलावा सरदार याकूब नासिर भी वो लोग उन लोगों में से है जिन्होंने मियां नवाज शरीफ से कभी बेवफाई नहीं की, लेकिन उनको हमेशा आखिरी सफ में खड़ा किया गया है। मुश्किल वक्त में उनको सदर बना दिया जाता है, फिर जब कोई और मामला होता है तो उनको उठा के फिर पिछली सफ में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन सलाम है सरदार याकूब खान नासिर के हौसले को कि वो भी डटे हुए हैं, कि वो भी एंड देखना चाहते हैं कि शायद उनके साथ एंड पे होता क्या है। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास शायद आइंदा इंतखाबात में कोई एक दो उम्मीदवारों के अलावा कोई टिकट लेने वाला भी ना हो। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून सरदार अख्तर जान मैंगल की हिमायत कर सकती है, जो उनके साथ मिलकर कोई एक आध कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं। बहुत नुकसान हुआ है मुस्लिम लीग नून को। शायद मुस्लिम लीग नून को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वह एक सूबे से मुकम्मल तौर पर उसका सफाया हो गया है। तो आज सरदार आप जलावान ने नारा लगा दिया है जीए भुट्टो का, और ये बहुत बड़ा अब सियासी ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक ऑक्सीजन मिली है, एक नई ऑक्सीजन मिली है कि जब तहरीक इंसाफ तैयारियां कर रही है सिंध में घुसने की, तो बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने वार कर दिया है। इस वक्त बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी सबसे मजबूत तरीन जमात है पोलिटिकली। आने वाले इलेक्शन में इसके नतायज यकीनन आप तक पहुँचेंगे। हमारी इतलात यह है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी विकटें पंजाब में गिरने वाली हैं और जहांगीर तरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर सकते हैं। राजा रियाज जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होकर आ चुके हैं, वो पीपल्स पार्टी छोड़ के तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। राजा रियाज के राब्ते इस वक्त तेजी के साथ जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी के लोग जो कि ब्राइट माइंड है, खुली बातें सोचते हैं, वो छोटी छोटी नाराजगियां मूल नहीं लेते। इवन कि जब फैसल सालियात पैट्रियाट में चले गए थे तो पीपल्स पार्टी ने फैसल सालियात को वापस ले लिया। पिछले दिनों जरदारी साहब डिफेंस में फैसल सालियात के घर भी गए थे। तो पीपल्स पार्टी ब्राइट माइंड सोचती है, वो सियासत में दरवाजे बंद नहीं करती। मुस्लिम लीग नून का मसला ये है कि वो सियासत में दरवाजे बंद कर देते हैं। जो एक बार निकल गया उसकी वापसी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ये सियासत नहीं है, ये ज़ाती अगर दुश्मनी है तो खुदा ना करे वो अलग बात है, लेकिन सियासत में ऐसा होता नहीं है। यकीनन अपने मफादात के लिए कई बार मुस्लिम लीग नून ने भी कई लोगों से हाथ मिलाए होंगे, फिर जब सियासी मामला पूरे हो गए अपने हाथ खींच लिया। पीपल्स पार्टी से भी आपने सुलह की, आपने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मुशर्रफ साहब से हलफ भी लिया। फिर आपको जब लगा कि मामला ठीक नहीं है, हमें अगली गवर्नमेंट हमारी होगी, तो आप बाहर निकल आए थे। ये नज़रियात, ये असूल, ये सारी चीज़ें बेमायनी होती है सियासत में। सियासत में अपॉर्चुनिटीज़ देखी जाती है, कौन ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करता है वही बेहतर सियासतदान है। तो मुस्लिम लीग नून को ऐसा नहीं करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून सिंध में इस वक्त बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हो चुके हैं। मिफ्ता इस्माइल एक ताजर के तौर पे, वो सियासतदान है नहीं, बेसिकली वो एक बिजनेस है, उनको टेक्नोक्रेट के तौर पे लाया गया था। लेकिन इस वक्त उनको मुस्लिम लीग नून सिंध के अहम अमूर सौंप दिए गए जो उनके बस की बात नहीं है। वो अच्छी टाफियाँ तो बना सकते हैं, अच्छी सियासत उनके बस की बात नहीं है। और वो आकर अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध की पॉलिसीज़ बनाएंगे, शाह मोहम्मद शाह माली तौर पे कमज़ोर हैं, बहुत सारे मामलात में वो कमज़ोर हैं। हमारे भाई हैं, बहुत पुराने जानते हैं शाह मोहम्मद शाह साहब को, लेकिन शाह मोहम्मद शाह साहब चूँकि पैसे वाले हैं, मिफ्ता इस्माइल, तो इसलिए वो पैसे के मामलात में दीगर अमूर करना चाहते हैं। जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, असमतुल्लाह महसूद, राना एहसान, इन लोगों को हम जानते हैं जो मुश्किल तरीन वक्त में जब मियां नवाज शरीफ का नाम लेना गुनाह समझा जाता था, ये उस वक्त मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ का अलम लेकर बुलंद खड़े रहे। लेकिन आज और फिर मुस्लिम लीग नून सिंध की एक बहुत बड़ी शख्सियत सरदार अब्दुल रहीम, क्या क्या नहीं किया मुस्लिम लीग नून ने और मियां नवाज शरीफ ने अपने रहनुमाओं के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए मुस्लिम लीग नून को। मुस्लिम लीग नून को अपने दिलो दिमाग खोलने होंगे और अपने लोगों के साथ जहाँ पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करना होगा। ये मिफ्ता इस्माइल कल कलां के आए लोग
जो है वो अच्छी टाफियाँ तो बना सकते हैं, सियासत उनके पास की बात नहीं है। तो बात कहीं की कहीं निकल गई। बलूचिस्तान इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इंतहाई आम तरीन दूसरा गढ़ बन चुका है। सिंध के बाद मजबूत तरीन कदम इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बलूचिस्तान में है और अगले कदम पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में जमाने जा रही है। राजा रियाज जहांगीर तरीन को बनाने के में मसरूफ़ है और बहुत हद तक हमारे ज़राए के मुताबिक राजा रियाज जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अपना काम करने में किसी हद तक कामयाब हो गए। इसीलिए तो पिछले दिनों राजा रियाज ने कहा है कि हम इस्तीफे दे देंगे, जहांगीर तरीन का साथ नहीं छोड़ेंगे। क्यों साथ छोड़ेंगे? वो तो जहांगीर तरीन को लेके जा रहे हैं अपनी मदर पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।